राहुल विदेश से करते हैं भारत की बुराई, तो क्या कांग्रेस को मिलता है करोड़ों का फंड? जान लीजिए सच्चाई। भारत में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल। इधर हिंदुस्तान आया G20 ग्रुप, उधर यूरोप में राहुल गांधी लगे रोने। चीन से गहरी यारी, इटली से भागीदारी, दुश्मनों के साथ राहुल क्यों निभा रहे हैं रिश्तेदारी? सुनकर होंगे हैरान। जैसे विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालते हैं तो लाखों मिलते हैं, प्रियंका चोपड़ा करोड़ों कमाती हैं, ठीक वैसे ही क्या राहुल गांधी को विदेश जाकर भारत की बुराई करने का पैसा मिलता है? इधर दुनिया के बड़े बड़े देश जब हिंदुस्तान आए हुए हैं, यूरोपियन यूनियन के दिग्गज भी भारत में हैं, तब राहुल गांधी बेल्जियम में बैठकर जो कह रहे हैं उसे सुनते ही हर हिंदुस्तानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कहते हैं हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। G20 की मीटिंग के लिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी को मोदी सरकार ने न्योता तक नहीं दिया। ये सरकार की सोच दिखाता है। हालांकि रूस यूक्रेन के मुद्दे पर हम सरकार के रुख का समर्थन करते हैं। जहां तक चीन की बात है तो वो वैश्विक उत्पादन का केंद्र बना हुआ है। यानी राहुल के लिए भारत बुरा और चीन अच्छा है। अगर वो रूस के मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख के समर्थन की बात कर रहे हैं तो ये समझिए कि उसके पीछे भी वजह चीन ही है। और राहुल कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते जिससे चीन नाराज हो। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले राहुल लद्दाख में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, जबकि मोदी सरकार कह रही थी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो सवाल है कि राहुल का चीन प्रेम बार बार क्यों जग रहा है? सपना तो भारत के प्रधानमंत्री पद का देखते हैं, लेकिन बात जिनपिंग की तरह करते हैं। भारत के जितने भी दुश्मन हैं या फिर भारत को अस्थिर करने की जो साजिश रच रही हैं, उनसे राहुल की गहरी यारी हो जाती है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें खड़े कुछ लोग यूरोपियन यूनियन में मणिपुर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे। कभी नेहरू ने कश्मीर मामले को UN पहुंचा दिया था। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी भारत के आंतरिक मामलों में भी विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं? अधीर रंजन चौधरी ने जब संसद में खड़े होकर POK पर सवाल पूछा तो अमित शाह ने करारा जवाब दिया था और कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है। आप खुद सोचिए, अपने घर की लड़ाई क्या आप दूसरे गांव के लोगों को जाकर बताएंगे या फिर घर में सुलझा लेंगे? क्योंकि पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार, सब मजे ही लेंगे। क्या 50 साल के राहुल गांधी को ये बात आज तक नहीं समझ आई? यहाँ तक कि राहुल की हमें 3 मजबूरियां समझ आती हैं। पहला, 2024 का चुनाव जीतने के लिए वो विदेश में बैठकर ऐसी बातें बोल रही हैं ताकि जो विदेशी मोदी सरकार से नाराज हैं वो कांग्रेस को फंड करें। दूसरा, विपक्ष जिस PDF फॉर्मूले से मोदी को हराना चाहता है उसी के तहत राहुल विदेश जाकर एजेंडा सेट कर रहे हैं और चुनाव में घूम घूम कर कह रहे हैं कि मैं विदेश भी जाता हूँ तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बात करता हूँ। तीसरा, अगर कांग्रेस 2024 का चुनाव जीत गई तो राहुल अभी से अपना एजेंडा बता रहे हैं कि हमारी सरकार उन लोगों को भी साथ लेकर चलेगी जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, कार्रवाई की बात भूल जाएगी। आपको याद होगा अभी जब राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया था तो जॉर्ज सोरोस की पूरी टीम अडानी के खिलाफ लग गई थी और अडानी के शेयर भी गिरे। बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी अडानी को नहीं डिगा पाई। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या देश में बड़े बिजनेसमैन और देश की संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाले से राहुल गांधी का कोई खास रिश्ता है? ये भी तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन के नेताओं से राहुल गांधी भारत में ही मिल लेते। देश के बड़े विपक्षी नेता होने के नाते उन्हें इतने बड़े आयोजन के लिए हिंदुस्तान में ही रहना चाहिए था। आखिर हम दुनिया को अपने घर की बातें क्यों बताएं? ये हो सकता है कि राहुल गांधी की कुछ बातों में सच्चाई भी हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दुनिया के सामने अपने देश को बदनाम करे। अगर कुछ नहीं तो यही सोच लें कि उनकी 2 पीढ़ियों ने इस देश के लिए जितना भी किया है उसे तो कम से कम न डुबोएं।
अगर आप राहुल गांधी के सलाहकार होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते? क्या ऐसे बयान कांग्रेस को किसी भी तरह से फायदा पहुंचाएंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि चुनाव में राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता विदेशी मंच पर नहीं बल्कि आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, आपके गली मोहल्ले में रैलियां करेंगे। तो राहुल गांधी की किस्मत का असल फैसला आपको ही करना है। पर उससे पहले राहुल से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि आप जब जब विदेश जाते हो भारत के खिलाफ क्यों बोलते हो? वैचारिक नफरत मोदी और बीजेपी से है तो देश को बदनाम क्यों करते हो?